हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स का इंट्रोडक्शन के बारे में कि क्लास 12 में फिजिक्स में क्या क्या चैप्टर पढ़ना है और वह चैप्टर कितने कितने मार्क्स का है, इसके बारे में हम डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि फिजिक्स क्लास 12 का दो पार्ट में पढ़े। पहला है वॉल्यूम 1, दूसरा वॉल्यूम 2। अब वॉल्यूम 1 की बात करें तो वॉल्यूम 1 में क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले इसमें आ जाता है पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी प्राणों जो फिजिक्स है, जो डील करता है चार्ज जब रेस्ट पोजीशन पे रहता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक 12 में 7 से 8 मार्क्स का रहता है, 7 से 8 मार्क्स का आने का समान है। दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। ये 7 मार्क्स का इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड चैप्टर का इलेक्ट्रिसिटी है जो 7 मार्क्स का आता है। तीसरा चैप्टर है मैग्नेटिज्म। तीसरा है मैग्नेटिज्म्स। मैग्नेट के डिफरेंट मैग्नेटिज्म पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है, फिर उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, फिर इसमें गॉस लॉ पढ़ना है मैग्नेटिज्म का। तो इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ना है। ये है 8 नंबर का। इसमें गॉस लॉ भी आता है और उसका एप्लीकेशन सब इसमें आता है। आगे चौथा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका तो क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन हो गया, सेल्फ इंडक्शन हो गया और सेल्फ इंडक्टेंस हो गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। और अल्टरनेटिंग करंट हो गया, अल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस वैल्यूज, मीन वैल्यूज, इंस्टेंटेनियस पावर, इसके बारे में पढ़ा जाता है। तीन पढ़ा जाएगा 8 नंबर का। और पांचवा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको पढ़ना है, इसका बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ना है, इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसका स्पीड क्या होता है, इसका वेलोसिटी क्या होता है, इसको मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है और कितने तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, एक्स रे, गामा रेस, फिर विजिबल रे, माइक्रोवेव रेस, इंफ्रारेड्स, मतलब इन सब के बारे में डिटेल एक एक करके इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर है वो टोटल 5 मार्क्स का है, टोटल 5 मार्क्स का है। तो इसमें बात करते हैं 7 हो गया, ये 8 हो गया, 8 से 15 हो गया, 15 और 8 हो गया 23 हो गया, 23 और 8 हो गया 23 और 8 हो गया 32, 32 3 हो गया। मतलब ये क्या है कि लगभग 38 से 40 नंबर तक का संभावना है कि ये फर्स्ट बुक से मतलब पास मार्क्स ये है। अब इसमें लिख करते हैं कि ये चैप्टर है, इस चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है और एक क्वेश्चन जो आता है यहाँ से 5 मार्क्स का आता है कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और इसमें क्या है कि एलसीआर सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, 5 मार्क्स का आता है। और इसमें क्या है कि गॉस लॉ से रिलेटेड आता है, इसमें गॉस लॉ हो गया। और मैग्नेटिज्म में क्या है, एम्पीयर सेकेंडरी लॉ हो गया, बायो सावर्ट लॉ है जो इसमें इंपॉर्टेंट, जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। तो टोटल कहा जाए तो वॉल्यूम 1 3 लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और अगर कहा जाए 1 से लेकर 4 तक का चैप्टर है वो क्या है, मैथमेटिक्स ज्यादातर एक्सप्रेशन इसमें डेरिवेशन सब है और ये थोड़ा डेरिवेशन होता है, ये मैथमेटिक्स पार्ट है। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 2 में पहला चैप्टर हमारा आता है ऑप्टिक्स। फर्स्ट वाला छठा हो जाएगा, ऑप्टिक्स आता है। ऑप्टिक्स को 2 भागों में बांटा गया है। मतलब ऑप्टिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो डील करता है कि ऑप्टिकल फिनोमेना,
जैसे दो भाग में, पहला रे ऑप्टिक्स, दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। ये बहुत बड़ा चैप्टर है। 12 का सबसे अगर कहा जाए बड़ा चैप्टर कोई है तो ऑप्टिक्स है। और ऑप्टिक्स कितना टोटल है 14 से 15 मार्क्स का है। 14 से 15 40 to 50 मार्क्स का है। अगला चैप्टर है 7वां चैप्टर डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। मतलब डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। इसे पढ़ना है। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो, डी ब्रोगली वेवलेंथ, फिर आइंस्टाइन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है, इसी के अंदर आता है। फिर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, फोटोइलेक्ट्रिक कौन कौन फैक्टर है जो अफेक्ट करता है, इसी के अंदर में उसको पढ़ना है। तो ये जो दो ये हो जाएगा 5 नंबर का, 6 नंबर का, ये 6 नंबर का, ये 6 नंबर का, ये 6 नंबर का। अगला चैप्टर है 8वां एटम्स एंड न्यूक्लियस। अब एटम्स एंड न्यूक्लियस, एटम्स और न्यूक्लियस जो कि ये 6 है तो ये क्या है 7 नंबर का, मतलब 6 से 7 नंबर का संभावना है आने का। इसमें एटम के अंदर क्या पढ़ना है, फॉर्मूला पढ़ना है, उसका पोस्टुलेट्स पढ़ना है, फिर उसका जो एनर्जी का एक्सप्रेशन आता है, वेलोसिटी का आता है, उन सब के बारे में पढ़ना है। फिर हाइड्रोजन एटम के स्पेशली हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़ना है, और साथ ही उसका स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना है, स्पेक्ट्रम के बारे में, जैसे कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, फिर बाल्मर सीरीज हो गया, लेमन सीरीज हो गया, पास्कल सीरीज हो गया, पिफॉन सीरीज हो गया, इसी के अंदर पढ़ेंगे। और न्यूक्लियर का पढ़ना क्या, न्यूक्लियर का साइज पढ़ना है, न्यूक्लियर हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ना है, फिर न्यूक्लियर रेडियस के बारे में पढ़ना है, फिर उसके इक्वेशन आता है R प्रोपोर्शनल A 1/3 होता है, R = R0 A⁴ इन सब के बारे में आप डिटेल से चैप्टर में पढ़ना है। अगला चैप्टर में आता है 9 चैप्टर सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये लगभग 5 से 7 नंबर का है, 5 से 7 नंबर का है। तो इसमें क्या सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर पढ़ना है, फिर टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ना है, ए टाइप हो गया, पी टाइप हो गया, उनके बारे में पढ़ना, फिर उसका पी एन जंक्शन पढ़ना है, फिर डायोड के बारे में पढ़ना है, फिर डायोड से रिलेटेड गेट्स के बारे में पढ़ना है, फिर आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की जब बात करते हैं तो इसमें हाफ एडर हो गया, फुल एडर हो गया, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ना है। रेक्टिफायर पढ़ना है, रेक्टिफायर का कहाँ यूज करते हैं, फिर इसके अंदर ट्रांजिस्टर ही पढ़ना है, एनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। ये 5 से 7 नंबर का है। 10वां चैप्टर है कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेट के बारे में पढ़ना है कि कम्युनिकेट हम कैसे करते हैं, कौन कौन से मीडियम में जो रिक्वायर्ड है कम्युनिकेट करने के लिए, और इसमें रेडियो संचार हो गया, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हो गया, सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग, इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। तो ये रही हमारा फिजिक्स क्लास 12 का ओवरऑल मतलब चैप्टर है, ये चैप्टर इसको पढ़ना है, और वो चैप्टर कितने मार्क्स का है वो भी यहाँ दिया हुआ है। तो हमारे बैचेज जो है वो 5 से 10 में एडमिशन स्टार्ट हो गया है। तो आप यहाँ पर एडमिशन ले भी सकते हैं, हम लोग क्लास ऑफलाइन स्टार्ट है, और वो उसका अगर 5 के बाद अगर एडमिशन लेगा तो उसको चार्ज किया जाएगा, विद एडमिशन फी दिया जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।